एक मुनमुन आ जाएगा। मुनमुन आ जाएगा। सतरंगे परिंदे के ताकुब में नाश्ता करते हुए अचानक ही ख्याल आया कि पिछले टेरेस पर पड़ी चारपाई को बनवाना चाहिए। मोहल्ले वाले घर से इस नए घर में मुंतकिल होते हुए अपना बहुत सारा पुराना सामान वहीं बांट ढूंढ आए थे। बस ये एक चारपाई किसी तरह साथ आ गई। कुछ अर्से पहले टेरेस पर धूप में बैठने के काम आई, फिर जिंदगी की मसरूफियात बढ़ी तो धूप में बैठना भी कभी कभार हो गया। चारपाई नवाड़ की बनी हुई थी। बारिशों और धूप में नवाड़ गल गई। जगह जगह से गलकर नवाड़ की पट्टियां लटकने लगी। एक दिन इसके बड़े बेटे ने नवाड़ छोड़कर चारपाई को दीवार के साथ खड़ा कर दिया। फिर बरसों वो इसी तरह पड़ी रही। कभी कभी कोई पिछले टेरेस की तरफ जाता तो ख्याल आता कि अब कोई चीज़ पुरानी लेने आया तो इसे बेच देंगे। फिर बात भूल भाल जाती। किसी को ख्याल ना आता कि इसे बनवा लिया जाए। इसका कोई इस्तेमाल ही ना था। हर कमरे में नई तर्ज के बेड थे और चारपाई रखने की कहीं भी जगह ना थी। लेकिन इस सुबह नाश्ता करते हुए उसे ख्याल आया कि चारपाई बनवा लेनी चाहिए। सर्दियाँ आ रही हैं, धूप में बैठने के काम आएगी। ज़्यादा ना सही छुट्टी वाले दिन तो बैठ ही सकते हैं। धूप में बैठकर खाना खाने का कितना मज़ा है। पुराने घर में वो अक्सर छत पर ही खाना खाते। सर्दियों में तो ये मामूल था, लेकिन अब तो ड्राइंग रूम था, मेज़ कुर्सियाँ थी, मगर धूप में चारपाई पर बैठकर खाने का मज़ा ही और है। इसने दिल में सोचा, लेकिन बीवी से जिक्र नहीं किया। वो हंसते मामूल पीछे पड़ जाती कि इस बिला वजह खर्चे की क्या ज़रूरत है। घर में खर्चे और बिला ज़रूरत और ज़रूरत का जिक्र तो चलता ही रहता था। बस गुजारा चल रहा था। वो कहता, यही क्या कम है कि इज्जत से गुजर रही है। लेकिन बीवी अभी कई चीज़ें बनवानी थी। कई पर्दे बदलवाने थे, कई बेडशीटें लानी थी, फिर बच्चों के आए दिन के तकाजे, ये वो। इस पुरानी चारपाई को बनवाना किसी हिसाब में ना आता था। पूरे घर में कोई भी इसकी तारीफ ना करता। इसलिए इसने सोचा कि जब तक सामान ना आ जाए और बुनने वाला ना आ जाए, किसी से इसका जिक्र मुनासिब नहीं। पुराने मोहल्ले में तो चारपाई बुनने वाले दूसरे तीसरे दिन गली में आवाज़ लगाते गुजरते थे। लेकिन इन नई आबादियों में चारपाई कहाँ थी कि बुनने वाले इधर का रुख करते। इसके लिए शहर जाना पड़ता था। इसने सोचा दफ्तर से फारिग होकर शहर का चक्कर लगाए और किसी बुनने वाले को साथ ले आएगा। दफ्तर से निकलकर वो पुराने शहर की तरफ आ गया। अब नवाड़ का तो ज़माना नहीं रहा। प्लास्टिक की रंग बिरंगी रस्सियों से बनी चारपाई बहुत अच्छी लगती है। इस तरह की कई दुकानें सीढ़ियों वाले पुल के पास थीं। वहाँ पहुँचा तो दुकान के बाहर रंग बिरंगी रस्सियों से बुनी चारपाइयाँ ऐसे बड़ी भली लगी। पहले ही दुकान से कोरा जवाब मिल गया। दुकानदार ने कहा, रस्सी तो मिल जाएगी लेकिन बुनने वाला नहीं। उसने कहा, मैं बुनने वाले को साथ ले जाऊंगा और गाड़ी में वापस छोड़ जाऊंगा। दुकानदार ने नफी में सर हिलाया। अब ये काम करने वाले बहुत कम हैं। ये चंद लोग बमुश्किल दुकानों की डिमांड ही पूरी कर पाते हैं। आपको बुनने वाला मुश्किल से मिलेगा। दूसरी, तीसरी और चौथी दुकान से भी यही जवाब मिला। वो कुछ मायूस सा हो गया। उसके जहन में टेरेस पर पड़ी रंग बिरंगी चारपाई का तस्वुर धुंधला सा गया। तो कोई सूरत नहीं। उसने आखिरी दुकानदार से पूछा, शायद बन्नी वाले चौक में कोई मिल जाए। मेरा ख्याल है मिल जाएगा, वहाँ बड़ी मार्केट है, दुकानदार ने कहा। उस रश वाले वक्त में शहर के इस हिस्से में जाना आसान काम नहीं था, लेकिन वो चल पड़ा। तंग बाजारों से चूंटी की तरह रेंगती गाड़ी में बैठे बैठे इसे अजीब तरह का सरूर आया। जिंदगी यही तो है, उसने सोचा, लबालब भरी हुई। उसे ख्याल आया चंद बरस पहले जब वो अंदरूनी शहर रहता था तो उसकी जिंदगी भी इसी तरह लबालब भरी हुई थी। हर वक्त एक हंगामा, एक शोर, ढेर सारे लोगों के दरमियान, अपनायत के गर्म लम्स के साथ। और अब इस नई आबादी में सुकून ही सुकून, खामोशी, अपने काम से काम। मयार बढ़ गया था, लेकिन जैसे ज़मीन से निकलकर गमले में आ गए थे। लेकिन तो ये तो सिर्फ इसका एहसास था। बीवी बच्चे तो खुश थे। कभी अंदरून शहर का जिक्र आता तो उनकी भैंस तो पड़ जाती, मगर वो कभी कभार किसी न किसी बहाने इधर निकल ही आता। इस वक्त भी भूख की शिद्दत के बावजूद इसे रिंग रिंग कर चलने में मज़ा आ रहा था। इधर वाली मार्केट बड़ी थी। इसने मुश्किल से एक जगह गाड़ी खड़ी की। पहली 2-3 दुकानों से वही मायूस जवाब मिला, चारपाई यहीं ले आए। ये तो मुमकिन है, इसने सोचा। एक तरफ से सुजुकी वाला 200 से कम नहीं देगा, 400 तो किराया ही हो गया। इसका दिल बैठ सा गया।
तो चारपाई नहीं बुनी जा सकती। पिछले टेरेस पर चहचहाता परिंदा चश्मे ज़दन में उड़ गया। वही उदास टेरेस और कोने में दीवार से लगा चारपाई का फ्रेम। तो वापस चलूँ, इसने अपने आप से कहा। खामखा भूख भी कर गई। जनाब अंदर आए ना, मेरे पास बड़ी वैरायटी है। वो जिस दुकान के बाहर खड़ा था इसके अंदर से आवाज़ है। वो अंदर चला गया। दुकानदार बड़ा खुश अखलाक था, कहने लगा, पसंद करे ना, मेरे रेट बड़े मुनासिब हैं। मुझे खरीदना नहीं, वो झिझकते हुए बोला। चारपाई बनवाना है। बनवानी है? कहाँ है? तो ज़रा दूर, पर मैं बंदे को साथ ले जाऊंगा और वापस छोड़ दूंगा। फिर जल्दी से बोला, सारा सामान तो आपसे लेना है, बस बंदा। दुकानदार ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर बोला, बंदा तो आजकल मुश्किल से ही मिलता है, लेकिन आप ज़रा बैठे, मैं पता करता हूँ। रंग बिरंगा परिंदा आसमान की वसतों से चकरा कर फिर टेरेस पर आ बैठा। दुकानदार इसे बिठाकर बाहर निकल गया। इसके आने तक वो उम्मीद और नाउमीदी के भंवर में उभरता डूबता रहा। बंदा तो इस वक्त मौजूद नहीं, हाँ सुबह मिल जाएगा, लेकिन आज सुबह 6 बजे आकर इसे ले जाना होगा, वरना इसने किसी का काम शुरू कर दिया। तो दुकानदार ने एक ही सांस में कहा, मैं आ जाऊंगा। वो जल्दी से बोला, सुबह इतवार है, छुट्टी है, मैं 6 बजे आ जाऊंगा। दुकानदार ने कहा, तो सामान आप अभी ले जाएं, दुकान तो सुबह देर से खुलेगी, लेकिन बंदा यहाँ मौजूद होगा। रस्सियों के गुच्छे गाड़ी में रखते हुए इसे ख्याल आया, अगर बंदा सुबह ना मिला तो ये 450 रुपये तो ज़ाया जाएंगे। इसने दुकानदार से कहा, देखें कहीं ऐसा ना हो कि सुबह। दुकानदार ने इसकी बात काट दी। बंदा मौजूद होगा जी, लेकिन 6 बजे के बाद की जिम्मेदारी है। कोच में गाड़ी खड़ी करते हुए बीवी की नज़र पिछली सीट पर पड़ी गुच्छियों की तरफ गई। ये क्या है? वो गड़बड़ा गया। कम से कम खाना तो खा लेता, फिर आराम से मौका देखकर बात करता। लेकिन गेट खोलते ही बीवी खुद निकल आई थी। ये इसने हलक से तर्क किया। थूक से हलक तक है। ये मैंने सोचा वो ऊपर टेरेस पर, पिछले टेरेस पर चारपाई पड़ी है ना, इसे बनवा लिया जाए। क्या? वो चीखती हुई आवाज़ में बोली। वो पुरानी चारपाई किस लिए? और ये सामान कितने का है? बस ज़्यादा नहीं, वो हकलाते हुए बोला, ज़्यादा नहीं, 300-400 का। 300-400? वो फिर चीखी। 450 का। इसके मुंह से घबराहट में निकल गया। 450? उसकी चीख और बुलंद हो गई। और बुनवाई 200। इसकी बीवी ने माथे पर हाथ मारा। तुम्हारी अकल तो काम करती है ना? 450 एक बेकार चारपाई के लिए। वो अंदर भाग गया। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और ये साहब बहादुर ये रस्सियाँ खरीदते फिर रहे हैं। मैं परेशान हो रही थी कि अब तक आए क्यों नहीं। और ये, उसने कुछ कहना चाहा, बस वो गुस्से से बोली, मुझसे अब बात भी ना करना। खाना खाते हुए उसने आहिस्ता से कहा, देखो मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? इसका गुस्सा उतरने में ही ना आता था। तुम्हारी कोई तरजीह ही नहीं। मैं कहती हूँ हमने इस चारपाई का करना क्या है? सर्दियाँ आ रही हैं, धूप में बैठने कौन बैठता है? धूप में वक्त ही कहाँ होता है। उसने उसकी बात काटी। मैं पूछती हूँ हमने करना क्या है? इस चारपाई का रखने की जगह नहीं। मेरा कैलकुलेटर गुम हो गया है, इसे लेने के लिए तो पैसे नहीं, और 450 की चारपाई पर खर्च कर दिए। बड़े बेटे ने नागवारी से कहा। तुम लोग चुप रहो, उसने डांटा। चुप क्यों रहे? बीवी का गुस्सा और बढ़ गया। घर के लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, और फजूल कामों के लिए मैं कहती हूँ सामान वापस कर दो। ये नहीं हो सकता, उसने आहिस्ता से कहा। क्यों नहीं हो सकता? दुकानदार से कहो पैसे कम दे दे। तुम नहीं कैसे तो मैं साथ चलती हूँ, मैं बात कर लूँगी। नहीं तो ठीक है, अब मुझसे बात ना करना। वो फिर चली गई। दोनों बेटे भी इसके पीछे पीछे चले गए। वो वहीं अकेला बैठा रह गया। कुछ गलती हो गया, इसने सोचा। वाकई क्या ज़रूरत थी? अभी तो पूरा महीना पड़ा है, खामखा 600-700 रुपये। 500 का कैलकुलेटर भी ले देता बेटे को। रोज़ कहता है, पर अब क्या हो सकता है? रस्सी की गुच्छियाँ तो वापस नहीं हो सकती। और सुबह उसने नागवारी से सोचा, सर हिलाया। 6 बजे छुट्टी वाले दिन एक ही तो लुत्फ होता है कि देर से उठना और फिर 6 बजे वहाँ पहुँचना। इसका मतलब है 5 बजे उठना पड़ेगा। वाकई गलत हो गया। उसने अपने आप को कोसा। ये कोई नई बात भी नहीं थी, इसके अक्सर काम इसी तरह के होते थे। पहले कर लेता, फिर पछताता। ये पछतावा तो मुकद्दर है। शाम तक माहौल कशीदा रहा। शाम को चाय देते हुए बीवी ने कहा, मैंने तुमसे बात तो नहीं करनी थी, लेकिन फिर कहती हूँ ये सामान वापस कर दो। तुम हमेशा बाद में पछताते हो, मेरी बात मान लो। उसने कहा, अब ये मुमकिन नहीं, वो वापस नहीं करेगा। मैं बात करूँगी, तुम खुद ही सोचो हमने इस चारपाई का करना क्या है।
उसने नफी में सर हिलाया। मुझे पता है ना वो वापस नहीं करेगा। बीवी पैर पटाखती किचन में चली गई। रात को खाने पर भी यही सूरत हाल रही। बेटे मुंह फुलाए अलग बैठे रहे। बीवी ने भी कोई बात न की। इससे रहा न गया और बोला, चलो गलती हो गई, अब क्या हो सकता है। आपका पुराना जवाब है, बड़े बेटे ने कहा। हर बार गलती। बीवी की आवाज में तलखी आ गई। कब तुम्हें अकल आएगी? मैं पूछती हूँ, तुम्हें चारपाई कैसे घुस गई दिमाग में? मैं कई दिन से कह रही हूँ कि किचन का एग्जॉस्ट फैन बदलवा दें, सही काम नहीं कर रहा। इसके लिए पैसे नहीं और ये चारपाई। वो कुछ ना बोलता भी क्या। अपने तौर पर एहसास हो रहा था कि बिला वजह पैसे जाया करती है। चारपाई ना भी बनती तो क्या फर्क पड़ता। घर की और कई जरूरतें तवज्जो चाहती थी, लेकिन बात वही थी कि अब क्या हो सकता था। एक बार ख्याल आया कि सामान वापस करने की कोशिश की जाए, लेकिन दुकानदार का रवैया, वो सारा मंजर, इससे यकीन था कि सामान वापस नहीं होगा। अब तो एक ही सूरत थी कि 6 बजे, इसके लिए इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन सुबह 5 बजे उठना। इसने बैठे बिठाए क्या मुसीबत मोड़ ली। हफ्ते की रात ही देर तक गपशप लगाने और रात तक जागने का मामूल था, लेकिन बीवी का मूड इतना खराब था कि इससे बात करने की हिम्मत भी न हुई। खाना खाकर बेटे अपने कमरे में चले गए और वो दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी दीवार की तरफ मुंह करके लेट गए। सुबह 5 बजे उठते हुए बड़ी कोफ्त हुई, लेकिन 6 बजे वहां पहुंचना था। बंदा मुंतजिर था। रास्ते में उसने कहा, यार बुनना अच्छी तरह, इस चारपाई ने तो बड़ा काम खराब कर दिया। फिक्र ही ना करें जी, ऐसी बुनूंगा जो देखेगा वाह वाह करेगा। घर पहुंचा तो अभी सब सो रहे थे। वो काम करने वाले को पिछले टेरेस पर ले गया। सामान का थैला इस पर स्पुट करके किचन में आया और अपने लिए चाय बनाई और लाउंज में अखबार पढ़ने बैठ गया। कुछ घंटे भर बाद बीवी उठी, लाउंज में खाली प्याली देखकर बोली, चाय पीनी थी तो मुझे जगा देते। अब इसके लहजे में रात वाली तलखी थी। वो दरअसल जल्दी जाना था, वो ऐसा बोला। तो ले आए हो इसे, बस यार हो गया, अब जाने दो। ये तो तुम्हारा पुराना वतीरा, पहले कर लेना फिर पछताना। तो जान, इसीलिए तो कहती हूँ कि कोई काम करने से पहले मशवरा कर लिया करो। उसने इत्मीनान का सांस लिया और ऊपर चला गया। कारीगर माहिर था। आधी से ज्यादा चारपाई भुनी गई और रंग बरगा परिंदा पूरे टेरेस पर चहक रहा था। 2-3 घंटे के बाद इसे वापस पहुंचा। बीवी और बेटों ने चारपाई देखी तो सब ने तारीफ की। यूं लग रहा था जैसे कोई सतरंगा परिंदा पर फैलाए टेरेस पर रक्स कर रहा है। चलो पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन लग अच्छी रही है, बीवी ने कहा। बहुत खूबसूरत बुनी है, बड़े बेटे ने कहा। और रंगों का कॉम्बिनेशन तो कमाल है, छोटा बेटा बोला। अब ये जरूर आपकी पसंद है। दुकानदार इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता। वो खुश हो गया। अब इसे रखना कहाँ है, इसने बीवी से कहा। बारिशों में तो खराब हो जाएगी। अभी तो बरामदे में रख लें, फिर कोई जगह बनाती हूँ। भाई खूबसूरत लग रही है। दोपहर का खाना खाते हुए गप्पें लगी। कहीं कहीं चारपाई का भी आया और रंगों और बुनाई की खूब दाद दी गई। खाना खाकर थोड़ी देर सोकर वो एक दोस्त के यहाँ निकल गया। वहाँ ताश की बाजी लग गई। वापस आया तो शाम हो चली थी। बीवी सामान की एक लिस्ट लिए बैठी थी। बाजार में काफी देर हो गई। वापसी पर खाने का वक्त हो गया। खाना खाकर भी लेटा ही था कि सीने में शदीद जलन और दर्द का एहसास हुआ। सांस में कुछ उखड़ रहा था। बीवी ने बेटे को आवाज दी, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं। छोटा बेटा भी आ गया। दोनों बेटों ने उसे पिछली सीट पर लिटाया। बीवी ने इसका सर जानों पर रख लिया और जल्दी जल्दी कुछ पढ़ने लगी। गाड़ी अस्पताल पहुंचने से पहले इसकी हालत और खराब हो गई। शायद स्ट्रेचर पर डालते डालते या इमरजेंसी के बेड पर लिटाते लिटाते दरमियान में ही कहीं सांस की डोरी टूट गई। वापसी एम्बुलेंस में हुई। बीवी, एम्बुलेंस और बेटे पीछे पीछे गाड़ी में, और एक कोहराम मच गया। पड़ोसी बाहर निकला। एम्बुलेंस से स्ट्रेचर उतार कर लाउंज में लाए तो कोई बोला, लाश कहाँ रखी है? किसी ने बेडरूम की तरफ इशारा किया तो पड़ोस वाली बड़ी अम्मा बोली, घर में कोई चारपाई नहीं? चारपाई? दोनों बेटों ने हिचकियों के दरमियान माँ की तरफ देखा। ऊपर पड़ी है। बीवी की हिचकियाँ बैन में बदल गई। लाउंज का सोफा एक तरफ करके दरमियान में चारपाई बिछा दी गई और स्ट्रेचर से इसका वजूद चारपाई पर मुंतकिल कर दिया गया। घर में चारपाई कितनी ज़रूरी है, किसी औरत ने दूसरी औरत के कान में कहा, और हमारे इन घरों में अब इसका रवाज ही नहीं। लाउंज में सतरंगा परिंदा पर फैलाए चहक रहा था और नाच रहा था, लेकिन इसकी चहक अब किसी को सुनाई नहीं दे रही, ना ही इसके रंग किसी को नजर आ रहे। बहुत और बहुत ही अच्छा पढ़ा भी आपने, बहुत अच्छा है। अफसाना तो ज़ाहिर है